Assalamualaikum, welcome all of you in Literary World YouTube channel। स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हमारा नंबर 5 वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट हमने ये जो सीरीज़ शुरू की है ये फॉर हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस BPN 17 फॉर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और मैं ये बताता चलूँ कि ये जो मैंने डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनेट, क्रक्स ऑफ एजुकेशन और डिफरेंट गाइड से जो है मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कलेक्ट करके हम यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हम फोकस करेंगे मेन इसके टर्म्स, मेन पॉइंट्स पे जिसमें से MCQs बन सकते हैं ताकि अगर पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन रिलेटिंग टू थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट आ जाए तो हम इजीली उसको जो है फाइंड कर सकें। और मैं सजेस्ट करूंगा जो भी तैयारी कर रहे हैं आप सबसे पहले सब्जेक्टिव तैयारी करें। अगर आपकी सब्जेक्टिव वेल प्रिपेयर्ड अच्छी तैयारी होगी तो ऑब्जेक्टिव फिर आपके लिए इजी हो जाएंगे। जो लोग सब्जेक्टिव से पहले ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं वो हमेशा जो है वो रेक्टिफिकेशन पे बेस करते हैं और फिर अगर कोई और MCQs आ जाए तो फिर उनके लिए वो न्यू MCQs होता है। तो अगर आपने सब्जेक्टिव तैयारी की होगी तो फिर जो भी इनमें से जिस तरीके से भी MCQs आपके पेपर में आ जाएगा तो आपने फ़ौरन उसके आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी बाय मैक्स वेबर। सबसे पहले हम मैक्स वेबर की थ्योरी को स्टडी करेंगे और मैक्स वेबर जो है वो वाज बॉर्न इन 1864 एंड वाज डाइड इन 1920। ये मैक्स वेबर की आप डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ भी याद कर लें, हो सकता है कि इसमें से कोई MCQs आ जाए। और अगर हम नेशनलिटी को देखेंगे तो मैक्स वेबर जो था वो जर्मन था। जर्मन एक सोशलिस्ट था और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन 2 एलिमेंट्स। ये जो इनकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है वो 2 एलिमेंट्स पे जो है वो मुश्तमिल है। नंबर 1 स्ट्रिक्ट हायरार्की ऑफ लीडरशिप, नंबर 2 फर्म रूल्स प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस टू मेंटेन कंट्रोल। अब ये 2 वर्ड इजी हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी आपको पता है कि जो एक एडमिनिस्ट्रेशन में यानी किसी गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, जो CSCs क्वालिफाई करने के बाद ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो उसमें ये 2 पॉइंट्स उसके हैं। एक स्ट्रिक्ट हायरार्की ऑफ लीडरशिप है, यानी उस सिस्टम में उस कंपनी में जो है वो जो हायरार्की होती है जिसमें कोई CEO हो, फिर कोई जो है चेयरमैन हो, जो उनकी अब टॉप से जो है बॉटम तक जो भी हायरार्की होती है वो एक स्ट्रिक्ट बनी होती है, उसमें कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है और सबको जो है अपनी यानी उस टॉप टू बॉटम जो हायरार्की बनी होती है उसको फॉलो करना होता है। और इसमें फर्म रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं। जो भी SOPs बनाई जाती है, रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस होते हैं, उनको जो है 0% टॉलरेंस होता है, यानी 100% आपने उन पे अप्लाई करना होता है और कहीं भी कोई भी जो है वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अगर कोई रूल्स की वायलेशन करेगा तो फ़ौरन उसके खिलाफ एक्शंस लिया जाते हैं। इसको हम कहते हैं, अगर हम दोनों को एक साथ कंबाइन करें तो ये रेशनल लीगल डिसीजन मेकिंग रूल्स हैं, यानी थिंकिंग पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ये एक लीगल डिसीजन मेकिंग रूल्स होता है जिसमें फाइनल एनी हाउ डिसीजन लिया जाता है और डिसीजन फिर ऊपर से नीचे तक जितनी भी उनकी ब्रांचेज होती हैं सब पे अप्लाई किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में जितने MCQs बन सकते हैं। एक MCQ ये होगा कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी बाय मैक्स वेबर वाज प्रेजेंटेड इन। ये थ्योरी वैसे 1911 में प्रेजेंट की गई थी और अगर ये क्वेश्चन हो कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी वाज गिवन बाय तो वो होगा मैक्स वेबर। और अगर यहाँ पे कोई भी हो कि रेशनल लीगल डिसीजन मेकिंग रूल्स थ्योरी इज़ नोन एज, तो हम फिर उसका आंसर होगा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। आगे मज़ीद उसके साथ थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। ये इसका मेन प्रिंसिपल थ्योरी का जो है मेन प्रिंसिपल क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एंड इस्टेब्लिशमेंट रेशनल लीगल डिसीजन मेकिंग रूल्स।
तो जो मेन इसका फोकस होता है इस थ्योरी का वो होता है मैनेजमेंट को जो है वो फॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और फॉर्मली उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं उसको फॉलो करना होता है। ब्यूरोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर non-elected officials lead multiple levels or operational departments and have policies and decision making structure। तो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स वो मल्टीपल लेवल्स मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को मल्टीपल सब ब्रांचेस को जो है वो लीड करते हैं। यानी एक आदमी अगर एक जगह पे बैठते हुए पूरे पाकिस्तान बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको लीड कर सकता है इस थ्योरी में। इसका मेन हम ये एग्जांपल देखते हैं जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पे जो बेस्ड है उसमें अमेज़ॉन है। आप सबको पता है अमेज़ॉन के बारे में। तो अमेज़ॉन एक इंटरनेशनल कंपनी है और ये ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पे मुश्तमिल है। उसके बाद वॉलमार्ट है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। आगे हम सिक्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं। जो उसने 6 प्रिंसिपल दिए थे ब्यूरोक्रेसी के, उसमें नंबर 1 है रैशनैलिटी, नंबर 2 हायरार्की और नंबर 3 एक्सपर्टाइज, नंबर 4 रूल्स बेस्ड, नंबर 5 रूल्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग, नंबर 5 फॉर्मलाइजेशन एंड नंबर 6 स्पेशलाइजेशन। तो इन वर्ड्स को अगर आप डिफाइन करें तो रैशनैलिटी मींस थिंकिंग जो आपके सेंस पे कॉमन सेंस पे जो बेस्ड हो। फिर हायरार्की पे होता है यानी एक अप डाउन स्ट्रक्चर बना होता है टॉप टू बॉटम। फिर एक्सपर्टाइज होती है यानी जितने स्टाफ में काम करने वाले होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में। और रूल्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता है, जो भी डिसीजन लेगा रूल्स को फॉलो स्टडी करने के बाद ही डिसीजन ले सकता है। फार्मलाइजेशन होगा, जो भी काम होगा वो फार्मल होगा, इनफॉर्मल नहीं होगा। और नंबर 6 जो है स्पेशलाइजेशन है यानी हर सब्जेक्ट में हर फील्ड में स्पेशलाइज्ड पर्सन होंगे और जो है कोई भी टास्क लिया जाएगा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टडी करने के बाद लिया जाएगा। नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। एब्राहम मास्लोज जो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी आती है और साइकोलॉजी में भी इसको जो है वो कंसीडर किया जाता है। मास्लोज प्रोपोज दैट मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ अ पर्सन्स अटेम्प्ट एट फुलफिलिंग 5 बेसिक नीड्स। कंपनी के अंदर काम करने वाले जितने स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनके जो हैं वो 5 उनके पर्सनल नीड्स होती हैं उनकी, ये उनका हक है, उनका राइट्स हैं। और वो ये 5 जो उनकी नीड्स हैं वो कौन सी हैं बेसिक नीड्स जो हैं। नंबर 1 है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में यानी उनकी वो सारी नीड्स पूरी होनी चाहिए जो उनकी बॉडी के लिए उनके फिजिक के लिए लाजमी है। उसमें एयर, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लॉथिंग एंड स्लीप, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान की बॉडी के रेस्ट एंड रिलैक्स के लिए ज़रूरी है, बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ये हर इंसान की एक ज़रूरत है और ये पूरी होनी चाहिए स्टाफ की। नंबर 2 है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में पर्सनल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड गुड हेल्थ है। पहले उनकी जो बॉडी की ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, फिर उनकी सेफ्टी होनी चाहिए, उनके ज़ाती सेफ्टी होनी चाहिए, फाइनेंशियल एंड गुड हेल्थ इंश्योर करना चाहिए। नंबर 3 है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में उनके लव एंड बिलोंगिंग्स हैं, उनके जितने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी ज़रूरत है कि उनके फ्रेंड्स होने चाहिए और जो हैं रिलेटिव्स से रिलेशंस उनके अपने होने चाहिए। तो ये सोशल नीड्स जो हैं वो भी एक इंसान की बेसिक नीड्स में आ जाता है। नंबर 4 है स्टीम नीड्स। स्टीम कहते हैं रेस्पेक्ट एंड ऑनर को, यानी किसी सिस्टम में या कंपनी में या इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले की एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, उसको बरकरार रखा जाए, किसी की सरेआम इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। और नंबर 5 आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं टू बिकम व्हाट वन इज़ कैपेबल, यानी जो बंदा जिसके लायक है उनको वो ओहदा, उनको काम असाइनमेंट देना चाहिए। नंबर 3 हमारे पास है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो प्रोपेंड की गई है फ्रेडरिक टेलर ने ये एक थ्योरी दी है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट।
और इसको हम क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं, क्लासिकल मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी भी कहते हैं। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। और ये 1909 में टेलर ने पब्लिश की थी, ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। और इस थ्योरी के 5 प्रिंसिपल्स हैं, फोर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नंबर 1 में आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नंबर 2 हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नंबर 3 कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नंबर 4 डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब ये है कि हम उस सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी डिसीजन लेंगे उसका कोई ना कोई एक सेंस होना चाहिए, एक साइंस होना चाहिए। मगर इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम जो है बस जो पहले चलता आ रहा है हम उसी तरीके से रूल ऑफ थंब जो है हम अप्लाई करेंगे, बल्कि हर डिसीजन में जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपना पावर और अपने कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए डिसीजन लेगा। और हार्मनी नॉट डिसगार्ड का मतलब है कि जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो एक सिस्टम में काम करने वाले, उन सब में आपस में हार्मनी होनी चाहिए, अलग अलग डिफरेंट वे से ट्रीट नहीं करना चाहिए। और नंबर 3 कोऑपरेशन है नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब है ये कि यानी सबको एक साथ कोऑपरेट करना चाहिए, सबको, यानी एक कलेक्टिविज्म होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। यानी आप हर कोई अपने हिसाब से काम करे या आप जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो हर एक को अपनी ज़ाती पर्सनल डिफरेंट वे में अगर ट्रीट करेगा तो वो यानी इस साइंटिफिक थ्योरी के अगेंस्ट होगा। और नंबर 4 है डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। यानी हर एक स्टाफ मेंबर कंपनी में और इदारे में काम करने वाले के जो है इनकी एफिशिएंसी को और मोर बूस्ट किया जाए बाय ट्रेनिंग्स और बाय मोटिवेशन, उनके डेवलपमेंट की जाए डिफरेंट जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं। अगर हम रिपीट करें तो साइंटिफिक मैनेजर थ्योरी में साइंस एक लॉजिक होना चाहिए, फिर हार्मनी होनी चाहिए बिटवीन द स्टाफ मेंबर्स, फिर कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन हो, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन बाय ट्रेनिंग या और बाय मोटिवेशन। नंबर 4 थ्योरी में है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम MBO कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। और ये थ्योरी पीटर ड्रकर ने दी है। इसके जो हायरार्की है, जो वो चार्ट है, हम उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। रिव्यू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले सेट एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉइज़ जितने भी सिस्टम में है, इदारे में है, कंपनी में, उनके लिए आप एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर आप मॉनिटर करते रहेंगे। पहले वो सेट ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर लिए तो उस ऑब्जेक्टिव को आप मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर के बाद फिर एवाल्यूएट करेंगे और एवाल्यूएट के बाद फिर आप उनको रिवार्ड देंगे। यानी जो काम जिस तरीके से एक सिस्टम में SOPs के तहत और ऑब्जेक्टिव्स और एम को हासिल कर ले तो फिर हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको रिवार्ड देंगे। और लास्ट में हम फिर रिव्यू करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। एक होते हैं एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव्स सेपरेट एम्प्लॉइज के लिए, और एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये है नंबर 4 मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स बाय पीटर ड्रकर। नंबर 5 थ्योरी हमारे पास X, Y एंड Z थ्योरी बाय डगलस मैकग्रेगर। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो X एंड Y थ्योरी है वो डगलस मैकग्रेगर की है, मगर जो Z थ्योरी है वो इनकी नहीं है। वो बाद में हम बताएंगे कि जब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं X थ्योरी क्या है। द X थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन assumption that employees don't really want to work, lack ambition, only work to collect paycheck and need constant supervision। एक्स थ्योरी ये होती है कि उसमें यानी एक अजम्पशन, एक ख्याल होता है एडमिनिस्ट्रेटर का कि कोई भी एम्प्लॉय जो हैं उनके लिए कि वो काम में इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसमें कोई शौक़ नहीं है काम करने का, मगर इस वजह से सिर्फ एक कंपनी में आता है सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने के लिए। तो फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेटर को ज़रूरत होती है कि वो उनकी सुपरवाइज़ करे, उनकी सुपरविज़न करे, बार बार उनको मोटिवेट एंड काउंसलिंग करे, उनकी निगरानी करनी पड़ेगी ताकि वो दोबारा अपने काम में इंटरेस्ट ले। ये एक्स थ्योरी है।
यानी एक ख्याल है एक एडमिनिस्ट्रेटर का किसी भी एम्प्लॉय के बारे में कि वो इंटरेस्ट नहीं लेता अपने काम में। और जो वाई थ्योरी है वो इसके अगेंस्ट है। वाई थ्योरी इज बेस्ड ऑन assumption that employee wants to work, want to take responsibility and do not need much supervision। वाई थ्योरी में एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी एम्प्लॉय के बारे में ये अजम्पशन एक ख्याल करता है कि ये काम में इंटरेस्ट ले रहा है और ये ऑनेस्टली एंड सिंसियरली काम करता है, तो अभी उनको उनके लिए इतनी ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो जेड थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जेड, वो मास्लो ने दी है और ये फोकसेस ऑन एम्प्लॉइज लॉयल्टी टू द कंपनी बाय प्रोवाइडिंग जॉब लाइफ प्रमोशन मोरल एंड सेटिस्फेक्शन। इस थ्योरी में एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपने एम्प्लॉय पे फोकस करता है, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट, उनके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे और उनके जो है प्रमोशन देते हुए, तो उनके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, तो हम इसको जो है थ्योरी ऑफ जेड कहते हैं। ये 3 थ्योरी थी, एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी और जेड। एक्स वाई जो है वो डुगलास मैकग्रेगर ने दी है और जो जेड थ्योरी है वो मास्लो ने दी है। नंबर 6 है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी को बिहेवियरिज्म कहते हैं। ये भी एक साइकोलॉजी की थ्योरी है मगर ये एडमिनिस्ट्रेशन में आती है और ये थ्योरी B.F. स्किनर ने और पालोव ने दी है। इसमें लीडर कैन चेंज द बिहेवियर बाय रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन और पनिशमेंट कैन गिव रिजल्ट। या रीइंफोर्समेंट थ्योरी में जो लीडर होता है वो किसी भी एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज करने के लिए उनको रीइंफोर्समेंट करता है बाय रिवार्ड और पनिशमेंट, बाय पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन के ज़रिए अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेंज करता है। और नंबर 7 है बिग 5 ट्रेड थ्योरी, जिसको हम 5 फैक्टर मॉडल कहते हैं, FFM। नंबर 5 जो ये इसके अंदर जो 5 ट्रेड्स हैं उसमें नंबर 1 पे आता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। यानी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो उनका ओपन माइंड होता है एक्सपीरियंस के लिए, वो अपने तजुर्बात को हासिल करने के लिए यानी रोज़ाना कोशिश करता है। और नंबर 2 उसका कॉन्शियसनेस है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर रोज़ाना विजिलेंट रहता है अपने इदारे में, अपनी कंपनी में। नंबर 3 एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन की मीनिंग है इंटरेक्टिंग विद अदर्स, यानी अब अपने कंपनी के स्टाफ मेंबर से और दूसरे कंट्रीज़ के मेंबर से, CEO से, उनसे भी वो कांटेक्ट में रहता है। नंबर 4 एग्रीएबलनेस, यानी वो राज़ी हो जाता है अपने, यानी वो ज़िद नहीं करता अपनी कंपनी के अंदर, सिस्टम में, इदारे के अंदर, उसकी ये क्वालिटी होती है कि वो एग्री होता है। और नंबर 5 न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म की मीनिंग है इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी वो इमोशनल के उनके जो इमोशंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इमोशंस उस पर हावी नहीं होते हैं, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो फियर हो, स्ट्रेस हो, प्रॉब्लम्स, इमोशंस, जितने भी इमोशंस होते हैं हैप्पीनेस एंड सारो के, वो उनके ऊपर हावी नहीं होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। 5 ट्रेड्स थ्योरी या 5 फैक्टर मॉडल का अगर हम हिंट को याद करें तो फिर इनके जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उसका एक्रोनिम ओशन बनता है। O से ओपननेस टू एक्सपीरियंस, C से कॉन्शियसनेस, E से एक्स्ट्रोवर्जन, A से एग्रीएबल और N से न्यूरोटिसिज्म। तो आज के लेक्चर में हमने ये 5-6 जो डिफरेंट थ्योरीज थे वो हमने डिस्कस किए, जिसमें रीइंफोर्समेंट थ्योरी थी बाय स्किनर की, और बिग 5 ट्रेड्स थ्योरी, और उसके साथ एक्स एंड वाई थ्योरी बाय डुगलास मैकग्रेगर, जेड थ्योरी बाय मास्लो, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी बाय मैक्स वेबर, उसके साथ एब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, और उसके साथ हम डिस्कस किया साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बाय टेलर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO बाय पीटर ड्रकर। ये हमने 5-6 जो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट थी उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम ये हमारा जो स्कूल मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक सब्जेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है 5 वीडियोस में। अब जो हम 6 वीडियो बनाएंगे उसमें उनमें से सारे जितने
MCQs जो बनते हैं 50 MCQs हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।